लास्ट टाइम जो जिस कंपोनेंट का डिस्कस कर रहे थे हमारे चल रहा है ये आएंगे वो तो सीख है। हाँ, सो लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो टेबल्स के बारे में। सो टेबल्स जो हम क्रिएट कर रहे थे वो हमारे सामने ओके ये टेबल हमारे पास में सामने तो स्क्रीन शेयर कर लें और आपको माइक भी नहीं शो हो रहा।
ओके, सो हमारे पास में ओके, ये हम डिस्कस कर रहे थे, बॉर्डर्स हमने दिया 1 पिक्सल सॉलिड, हम 2 पिक्सल देंगे, 3 पिक्सल देंगे, ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी उनके पास में। ये इसने टेबल में सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन को क्यों इसने बॉर्डर दिया, बिकॉज हमने टेबल की क्लास के अंदर लिखा है। अगर हम, क्योंकि ये जो अंदर वाली लाइंस है ये टीडी और टी एच की है, टीएच या टीडी की है, उनकी क्लास में देंगे जाकर के ये भी बॉर्डर सॉलिड हो जाएंगे। बट जो हमारे पास में सिंपल होता है वो आपके पास में 1 पिक्सल को लेकर के ही होना चाहिए। वेरी फाइन, हमारे पास है बॉर्डर रेडियस हमने दिया था 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दिया था 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस से मुराद ये है कि वो किनारों से जो है वो बेंड हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ जस्ट बिकॉज कि हमारे पास है बॉर्डर कोलैप्स यूज कर लिया। जब मैं बॉर्डर कोलैप्स को डिसेबल करूंगा हमारे पास में साइडों से राउंड हो गए, साइडों से, राइट। तो हमारे पास में जिस तरह से यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं, दिस मेक मोर सेंस। जैसे दरमियान में लिखना हम कहेंगे जैसे बस ये सिंपल इसके कोई वजह हम चाह तो ये रहे थे लेकिन वो कोलैप्स के साथ में हो, ठीक है, हम इसको डीप जाकर के देखेंगे। बट हम सिर्फ कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, बेशुमार कंपोनेंट्स HTML के अंदर पड़े हुए हैं जो हमारे पास पेंडिंग। तो आगे चलते हैं, टीएच और टीडी के अंदर हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था, तभी हमारे पास में ये दरमियान में आपको नजर आ रहे हैं। पैडिंग हमने 10 और 15 पिक्सल दिया था, आपको बताया था मैंने, नहीं दिया तो आपके पास में टेबल इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, राइट। ये टेबल इस तरीके से दिखाई दे रहा है, डू नॉट लाइक दिस वन। तो हमारे पास में जो पैडिंग होती है, हमारे पास में पैडिंग 4 तरह की होती है, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। ओके, सो हम चारों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, बट हमारे पास में इसका शॉर्ट सिंटेक्स होता है पैडिंग और 2 वैल्यूज के साथ। 2 वैल्यूज के साथ में ये है आपके पास में 10 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल टॉप एंड बॉटम, और 15 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट के साथ, ठीक है। ये 4 वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो और 4 वैल्यूज किस तरह होती है, क्लॉकवाइज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरीके से होती है, आप दे सकते हैं। ओके फाइन, यस। सो हम अलग अलग वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं टॉप राइट बॉटम को, बट हमेशा सिमेट्री रखने के लिए आपको इक्वालिटी को मद्देनजर रखना चाहिए। उसके बाद बॉर्डर रेडियस का जिक्र किया था, ये काम नहीं करेगा। बॉर्डर हमारे पास है 1 पिक्सल सॉलिड, अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन 5 पिक्सल, हमारे पास में ये पूरा, बिकॉज टीडी, ये जो बाहर वाले हिस्से थे ये, क्योंकि ये भी टीएच और टीडी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई हमारे पास में ये भी बोल्ड हो चुके हैं। ओके फाइन, हम इनके कलर को चेंज कर सकते हैं, आपको बताया था ना आरजीबी ए कलर भी होता है, आरजीबी ए कलर भी होता है। ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा, अल्फा मींस द ओपेसिटी, ओपेसिटी को आप 0.0 से 0.0 से लेके 1 तक लेके जाते हैं। ओके, यस, ओपेसिटी से आपकी ब्राइटनेस उस पर फर्क पड़ता है ना, वो जो है सी थ्रू हो जाता है। अगर पीछे कोई कंटेंट आपका वो सी थ्रू हो जाएगा, अगर आप ओपेसिटी कम रखेंगे, फॉर एग्जांपल 0.2 0.3 रखेंगे, तो उसके सी थ्रू पीछे भी नजर आ रहा होगा पीछे कंपोनेंट कौन सा है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं, हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा इस तरह। हमारे पास में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास में है, हमने डिस्कस कर लिया था टेबल हेडर्स को, टेबल पैडिंग एंड कोल स्पैन, रोज स्पैन आप जानते हैं, मेरा टाइम वेस्ट मत करवाइएगा, अगर नहीं समझ आती तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे रोज स्पैन एंड कोल स्पैन को। टेबल स्टाइलिंग को भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, हम लिस्ट की बात करते हैं, हमारे पास में इसके इसको हम कॉमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पूरे को हम यहाँ से रैप करके इसको कॉमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास में हमें यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, हम लिस्ट को लेकर के आते हैं। लिस्ट आपको पता है हमारे पास में 3-4 तरह की लिस्ट होती है आपके पास में, मैं इसको यहाँ पे लेकर के आया हूँ। हमारे पास में लिस्ट आइटम जो है, लिस्ट जो है हम डिव के अंदर रख लेने की कोशिश करते हैं, डिव के अंदर ऐड करते हैं। अभी बात आपको पता है कि हमारे पास में ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, राइट। सो हमारे पास में यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट आपके पास में होती है, इसके अंदर हमारे पास में लिस्ट आइटम्स यूज की जाती है। लिस्ट आइटम्स हमारे पास में, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट से मुराद ये है कि आपके पास में बुलेट पॉइंट्स के साथ में होगा, इसके अंदर कोई प्रायोरिटी नहीं है कि पहले नंबर पे कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा। हम आगे सिंपल चलते हैं, हमारे पास में लिस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम लिखते हैं एक रखते हैं H3 रखते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, समथिंग लाइक दैट, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ये आपको हेडिंग के तौर पे नजर आ जाएगा। मैंने H1 इसलिए रखा बिकॉज हमारे पास में H1 ऑलरेडी एक मौजूद है ऊपर माई पोर्टफोलियो के लिहाज, तो ये हमारे पास में नजर आ जाएगा। और उसके अंदर हम लिस्ट सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बारक, और हमारे पास में इसी तरह से हम कॉपी करते रहेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, और इसी तरह से हमारे पास में 4 स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल है, हसान आ गया, हमारे पास में रिजवा आ गया, ठीक है, रिजवा आ गया, और हमारे पास में उस्मान आ गया, यस, हसान, राइट ना।
दैट इज फाइन। ओके, सो हमारे पास में ये नजर आ गया, हम हमारी बुलेट पॉइंट्स इस तरीके से नजर आए। ये पता है क्यों खूबसूरत दिख रहे हैं? क्योंकि हमने इसके अंदर हम इसका हमने ना 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 इसके अंदर हम ये इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हमने इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज किया हुआ है। राइट, याद आया? याद आया, हमने राइटिंग स्टाइल चेंज किया हुआ है। देखे ना, हमने यहाँ पे ये देखे फोन फैमिली देखे, रोबोटो मोनो मोनोस्कोप रखा हुआ है, और हमने यहाँ पे, आपको याद आया ना, हमने एक गूगल फोन यूज किया। दैट्स व्हाई। अदरवाइज हमारे पास में अगर सिंपल होगा तो ये सिंपल इस तरीके से फिर भी ठीक है, बट रोबोटो जो है हमारे पास में, रोबोटो जो है हमारे पास में एक लाइक वैल्यूएबल फोन स्टाइल रखा गया, फोन फेस इसको बोलते हैं। ये बड़ा खूबसूरत है। हमारे पास में दो तरह के फोन्स होते हैं, आपको पता है? एक होता है सैरिफ और एक सैन सैरिफ होता है। ये सैन सैरिफ, जिसके हमारे पास में सैन सैरिफ, सैरिफ वो होता है जिसके एजेस नुक्कड़ वाले होते हैं, और ये नुक्कड़ वाले थे हमारे पास। अगर मैं इसको, ये देखिए इसके एजेस बनते हैं, ये देखिए एज बनता है इसका, वाई का एज बना हुआ है, एम का एज बना हुआ है, लिहाजा ये सैरिफ थे, और हमारे पास में ये सैन सैरिफ है। सैन सैरिफ लुक मच मोर लाइक ब्यूटीफुल फाइन टाइप, दैट्स। अच्छा, ये हमारे पास में जूम हुआ हुआ था, इस असल में ये इस तरीके से नजर आएगा आपके पास एक्चुअली। नहीं, ये आपको क्वालिटी देखो ना मेरे पास में, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर, अगर मैं इसको यहाँ पे 175% जूम हुआ हुआ है, अगर मैं इसको 125% जूम करूंगा तो ये इतना बड़ी है ना? तो ये आपके पास में बस आपको ये थोड़ा सा आइडिया देने के लिए था कि एक्चुअली आपके पास में आ, फिर आपके इंटरनेट का इशू होगा। अभी मैसेज कौन सा है? 8:55, कोई आया तो नहीं है? नहीं, वो उसके अंदर ओके मजीद का इशू था, वो हो गया दोबारा क्लियर, वो आ गया दोबारा। जी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको डिस्कस करना ये चाह रहा हूँ, देखिए मेरी बात करो, जब भी आपने कोई इंटरनेट के ऊपर अक्सर लिस्ट इस तरह से दिखाई जा रही हो, अक्सर आपने इस तरह की लिस्ट दिखानी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, आपने कोई सीवी डिजाइन करनी है, आपने कोई ऐसी लिस्ट बनानी है, अक्सर का आपको अगर प्रायोरिटीज नहीं डिपेंड कर रही तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा रहे होते हैं। इसी लिस्ट को मैं अगर ओएल में डिफाइन करता हूँ, हमारे पास में ऑर्डर लिस्ट में डिफाइन करता हूँ, सिंपली आपको सिर्फ यहाँ से ओएल करना है, और हमारे पास में अब यहाँ पर 1 2 3 आ गया। इट मींस दैट अब वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, पहले नंबर पे जो आ रहा है, इट मींस इट मेक्स सेंस के वो फर्स्ट पे है, दूसरा सेकंड पे, थर्ड पे। जब आपने कोई प्रायोरिटी शो करनी हो तब आप ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करें, ठीक है? अब मैं एक बार अचंभे की बात बताता हूँ। हैरानी वाली बात यह है कि जो लिस्ट है ना, ये जो आम तौर पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लिस्ट जो है वो यूएल है, ओएल, यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट आमतौर पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास में जो नेविगेशन बार बनी होती है, फॉर एग्जाम्पल नेविगेशन मेन्यू बार, HTML CSS एग्जाम्पल्स, जब बनी होती है हमारे पास में, ये इसमें बनी हुई है W3 स्कूल में, या फिर कोड पेन में बनी होती है, कोड पेन में, कोड पेन, ये बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेन्यू बार बनी हुई, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये होम, न्यूज, कॉन्टेक्ट बना हुआ है, ये आपके पास में यूआर लगी हुई है, देर आर, यस, ये यूआर लगी हुई है आपके पास में, देर आर, क्या करूँ, ये देखते हैं, ये बेटा जी उतरे, ये देखिए इसका कोड लिखा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली रन करेगा। एक मिनट, बहुत बड़ा काम किया था। खैर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यूआई के अंदर बार, इसमें कोड पेन, कोड पेन के अंदर आपको देख करके चलते हैं, बैक मेन्यू बार अब जितने भी फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, दे लाइक लुक दीज थिंग्स इनटू लाइक रियलिटी, ये उन्होंने डेवलप किए हुए तमाम नेविगेशन बार्स, जहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स, ये देखिए नेविगेशन बार उन्होंने डेवलप की, ये देख, राइट ना, हाँ ना, ये इस तरह, ये देखो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल हुई भी, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल हुई, इसके अंदर HTML CSS भी इस्तेमाल हुई,
जावास्क्रिप्ट एट द एंड करेंगे और इसके अंदर हम ये कंटेंट थोड़ा बहुत लाजमी तौर पे ले करके चलेंगे। नहीं, थोड़ी सी नहीं, हम डॉम मैनिपुलेशन करेंगे। सबसे मेन काम हमारा होगा उसके अंदर डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन होता है फ्रंट एंड के साथ लिंक, तमाम जितना भी हम काम कर रहे हैं ना, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम मैनिपुलेट, डॉम, वो डॉम है। क्योंकि हमारे पास में HTML डॉक्यूमेंट बन रहा है। HTML हमने यहाँ पे अगर आपको कोड दिखाया था, तो जो हम कोड बना रहे हैं तो आपके कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। पूरा जो पेज आपका वो डॉक्यूमेंट है, और जितने भी इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जेक्ट समझ, और ये तमाम मिल करके एक मॉडल बनाते हैं, इसलिए इसको डॉम कहा जाता है। पहले हम देखते थे कैसे हो गया। बेशुमार मेहनत लगी हुई है, लेकिन उनका, खैर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन है, हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको साथ लेकर के चलना है। खैर, हमारे पास में अब जो ये नेविगेशन बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये उसी तरीके से डिजाइन की गई, यूएल और एलआई को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, यूएल और एलआई को लेकर चल रहे हैं। इसी तरह से मुझे कल 12 कलर है दिखाया है बनाकर, आपको पता चला ना, उसने शायद ग्रुप में सेंड किया था। 12 कलर ने मुझे नेविगेशन बार बना के दिखाई है भाई, वो थोड़ा सा कोर्स से आगे चलने की कोशिश कर, एंड दैट इज गुड। उसने ये नेविगेशन बार मुझे पहले बना कर दिखाई, जो जिस पे हम नहीं गए अभी तक, तो आप जाएंगे, बट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को पहले ग्रिप ले लें। उसके बाद हमारे पास में अदर दूसरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी हमारे पास में, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यही इस्तेमाल हो रही होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपको पता है डीएल होती है, डीएल आपको पता है, आपने पढ़ा 10th क्लास के अंदर, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा, ऑर्डर्ड लिस्ट देखा, और हमारे पास, यस, अब अगर हमने इसको हिट करना है, अगर हमने इसको हिट करना है, तो हम इसके ऊपर हिट करने के लिए इसको इसको इस यूएल से भी हम हिट कर सकते हैं, और एलआई से भी हिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर सीएसएस लिखने की कोशिश करता हूँ, जितने भी सीएसएस टेबल के बारे में लिखी थी वो तो जाया। अब मैं ओएल के ऊपर डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके ऊपर इसको हिट किया, यूएल ओएल को, और और खैर ओएल और एलआई को भी हम हिट कर लेते हैं, एलआई को, और एलआई को हिट करने के बाद हम इसके ऊपर फोन साइज लगाने की कोशिश करते हैं, फोन साइज लगाने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 पिक्सल लगाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारे पास में इंडिविजुअल उसका साइज भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट ना, क्योंकि एलआई हमारे पास में एक छोटा सा एलिमेंट रहा जिसके अंदर कंटेंट मौजूद है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, बोल्ड हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश करें, इसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास में ये रहा बुलेट पॉइंट, ये इसने एलआई के अंदर पहले ही एक मार्कर लगाया हो। इस मार्कर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट सम टाइम हमारे पास में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम इसको करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नाम या लिस्ट स्टाइल, क्या था हमारे पास में एक कंपोनेंट है, हम इसको रिमूव बुलेट पॉइंट्स, अगर आप इसको सर्च करें, करना हमेशा करना पड़ता है, गूगल के बगैर डेवलपर एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज देयर आर सो मच क्लासेस। जब प्रैक्टिस में रहते हैं, मैं आपको सर्च करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ, मुझे तो बहुत सारी चीजें मैं आती, मैं आपको डायरेक्टली करके बता सकता हूँ, बट अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ढूंढना था जा करके, तो आपको सर्च किस तरह से करना है, ये फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ लिखेंगे कुछ और आ जाता है। रिमूव बुलेट पॉइंट्स ऑफ यूएल इन सीएसएस, ठीक है। रिमूव बुलेट पॉइंट्स की लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, और लिस्ट में नाना जाएगा हमारे पास में आई नीड टू सेंड पे, और यहाँ पर हमारे पास में स्टैक और फ्लो में भी आता है, स्कैन सीएसएस के अंदर भी आता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास में डिस्कस करती है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, फॉर एग्जाम्पल हम लगाते हैं यूएल के ओएल के ऊपर लगाते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पर हम लगाते हैं नन। हमारे पास में ये बुलेट पॉइंट्स रिमूव कर दिए गए। और यही मैं बता रहा था आपको जी, यही बता रहा था आपको कि हमारे पास में जो नेविगेशन बार बनी होती है, होम, कॉन्टैक्ट, वो यूएल लगी होती है आमतौर पर, इसलिए यूएल को मैनिपुलेट ऐसे किया जाता है कि ये तमाम बुलेट पॉइंट्स रिमूव करके उनको इस रेंज में लेकर के आके उस पर स्पेसिंग बना के उनके कलर्स चेंज करके इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। तो इस माइंड के अंदर वो स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करें, ये इसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए। बहरहाल अब आपके शुरू में जहन में है ही नहीं कि यार बुलेट पॉइंट्स रिमूव कैसे करना है, इसलिए आपको वन टाइम गुजार करके इन क्लासेस को जहन में रखना पड़ेगा। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, राइट ना, डिफॉल्ट में आपके पास में चल रहा होता है। बहरहाल फोर्ट साइज हमारे पास में बहुत ज्यादा है, हम इसको 20 पिक्सल के साथ लेकर के चलते हैं,
ओके, दैट मेक्स मोर सेंस। ये लिस्ट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इनके कलर्स को चेंज किया जा सकता है। इनके कलर्स को चेंज करने के फॉर एग्जांपल हमारे पास में सिंपल कलर क्लास लगेगी, और हमारे पास में फॉर एग्जांपल इन क्लासेस को लेके चलते हैं, हमारे पास में चेंज हो, इट डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। ओके, सो बताने का मकसद ये है कि देखो, अगर हम यूएल के अंदर करते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास में मैनिपुलेट होना चाहिए कलर रेड हमारे पास में, उनके अंदर तमाम चीजें जो है वो रेड हो जाएगी। लेकिन एलआई के अंदर आप जब करते हैं ना, तो एलआई की किसी स्पेशल क्लास को भी हैंडल कर सकते हैं। अब मेरे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना, वो हमारे पास में ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स का है, लेकिन उसके बाद हमारे पास में डिव, और डिव के बाद हमारे पास में क्लासेस और आईडीज का। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हमारे पास में मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें पहले वाले को हिट करूं, पहले वाले को रेड करूं, बाकी किसी को रेड ना करूं। अब वही यही तो नहीं, सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमारे पास में वो कह रहा है, चाह रहा है कि इसके अंदर जा करके मैं स्टाइल लगाऊंगा, फिर उसके बाद कलर लिख के उसको, कोई बात है प्लीज, इसको रेड करूंगा। भाई हो तो गया, बट मैंने आपको पहले बताया था दैट इज नॉट रिकमेंडेड। कभी भी इनलाइन स्टाइल नहीं लिखेंगे, हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग करेंगे। एक्सटर्नल स्टाइलिंग से मुराद है हम सीएसएस के अंदर जाकर के उसकी फाइल के अंदर उसको हिट करेंगे। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको हिट करना है, लेकिन एलआई है, वो भी एलआई है, बाकी भी हिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यस, इसीलिए हमें इसको एक स्पेशली क्लास देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यस, इसको एक क्लास देंगे, कोई भी कीवर्ड दे सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं फर्स्ट आइटम, आइटम फर्स्ट आइटम, या फिर आइटम वन, इस तरीके से देंगे। अब प्लीज आइटम वन, जब हम आइटम वन को हिट करने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको यहां पर जाने के बाद हम या तो एलआई डॉट इस तरीके से हैंडल करेंगे, एलआई डॉट आइटम वन, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिखना पड़ेगा। या तो ऐसे लिख लें, या तो इसके बगैर लिख लें। क्लास को याद रखें, डॉट से हिट किया जाता है। ओके, क्लास को डॉट से हिट किया जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पर अब कलर इसका चेंज करता हूँ, प्लीज रेड, सो इट शुड बी रेड। ओके, सिर्फ इंडिविजुअली वही रेड होगा, इजी। अगर हमें थर्ड का करना है, इसी तरह से हमारे पास में nth टाइप होते हैं। nth टाइप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में लिस्ट काफी लंबी है, और मैंने उसके अंदर अल्टरनेट को करना है। अल्टरनेट से मुराद ये है कि 1 3 5 7 9, या फिर 2 4 6 8 इवन और ऑड्स वगैरह हमने हिट करना है, तो हमारे पास में उसके लिए टाइप्स बनी होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको किस तरीके से सर्च करते हैं। CSL nth टाइप, ऑड, nth टाइप, इवन, इनको हिट करना पड़ता है। हमारे पास में ये सूडो क्लासेस के तौर पे आती है। अब सूडो क्लासेस के तौर पे आती है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर अगर हम ट्राई टू करते हैं, तो देखें उसने हमारे पास में सेकंड और थर्ड को हिट किया। लेकिन हमारे पास में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ इस तरीके से। nth टाइप ऑड, हमारे पास में यहाँ पे लिस्ट बनी होगी काफी ज्यादा। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। देखें, पहली और तीसरी को उसने उसने रेड किया हुआ, और दरमियान वाली को, इवन वाली को उसने ब्लू किया। तो देखिए उसने ब्लू किया हुआ है nth टाइप इवन को। दूसरा, अगर हम एक और ऐड कर देते हैं, अब एक बात समझिएगा, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखना जरा, देखें, ठीक है। ऑड वाली हमारे पास में समझ ले 1 3 5 9, समझ आ रही है ना कि हमारे पास में वो रेड है, तो जो इवन वाली है वो ब्लू है। चाहे जितनी मर्जी आप ऐड कर लें, हमारे पास में अब ओके, ज़ीब्रा स्ट्रिप टेबल्स। अब अगर आप देखें, ये देखें, आप खुद देखें, अक्सर का टेबल आप इस तरह देखते हैं, डबल वाइड। तो ये किस तरीके से टेबल खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने, इस तरीके से खूबसूरत बनाया, ज़ेब्रा स्ट्रिपिंग हुई। ये आपको स्ट्रिपिंग करने के लिए आपको nth टाइप इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखें, nth टाइप उसने इवन इस्तेमाल किया हुआ, समझ रहे बात को। इसको मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो उसको रेड की तरफ ले जाएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग। मैं टेबल और बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल TR जो है, मैं और बढ़ा देता हूँ, कॉपी किया,
ऑटोमेटिकली वो पूरे टेबल को स्ट्रिप में लेके जाए। ठीक है, टेबल खूबसूरत है। इट मेक मोर सेंस, डेफिनेटली इट मेक मोर सेंस। हमारे पास में ये चीज बड़ी खूबसूरत है, यहाँ जाकर के आप इसको प्रैक्टिस में लेकर के आ सकते हैं। दूसरी चीज ये जो मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था, हम इसके कलर को खुद ब खुद मैनेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, यहाँ पे डिस्कस, यस कोर्स, राइट ना, यहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे पास में अब समझ आता है कि स्ट्रिप टेबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए आपको nth टाइप का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो उसने टी आर को लेकर के चला है, मैं एल आई को लेकर के चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही क्लास हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर अपनी उसके अंदर लेके चलते हैं एल आई, इसको हम करते हैं खत्म, और यहाँ पर लेके चलते हैं एल आई, nth टाइप इवन, और यहाँ पर जाकर के हम अपने इसको अब आप खुद ही आपके सामने जितने भी लिस्ट बनेगी वो तमाम को इवन में जो होंगे उसको रेड लेकर के चले। मैं लिस्ट को बढ़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये ले, पूरी क्लास को ही हम लेकर के आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने उसको इवन को लेकर चला। इस तरीके से टेबल डिजाइन हुआ हुआ पिछला, राइट। हम पूरे उस टेबल को डिजाइन कर सकते थे, बल्कि हम उस टेबल पे ही इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। हम इस, अब आई होप सो कि आपको लिस्ट का समझ आ गया होगा। मैं इसको कमेंट करता हूं और टेबल को अनकमेंट करके उससे दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। एल आई को, इसको हम ब्लॉक क्लोज करेंगे, इसको हम अनकमेंट करेंगे। ये अनकमेंट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास में इसको इंडिविजुअली कर सकते हैं, लाइक दिस। अच्छा, अब आपको वही टेबल नजर आएगा। अब इसके अंदर हम वो स्ट्रिप क्लासेस लगाते हैं, तो टी आर के साथ में हम यहाँ पे टी आर के साथ में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसने लेकर के आ गया। लेकिन ये कलर बहुत मोगा सा कलर है, तो हम इसको इस सीसी में लेकर के आते हैं। इट मेक मोर सेंस, राइट, इट इज ब्यूटीफुल देन बिफोर। इसको हम और थोड़ा सा कलर में, अगर थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा और डार्क में लेकर के आते हैं, बिल्कुल। और इसके ऊपर हम हवर ओवर भी लगा सकते हैं, हवर ओवर लगा सकते हैं, तो हमारे, यस, हवर ओवर बड़ा खूबसूरत बनाता है। अब मैं आपको उसको भी दिखा रहा हूँ, हवर ओवर टेबल कैसे नजर आते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं जो चीजें सर्च कर रहा हूँ, घर जाके उन्हीं चीजों को आपको प्रैक्टिस में लेकर के आना है। मैं सारी चीजें नहीं सिखा सकता आपको, राइट ना, बहुत सारी चीजें आपको खुद सीखनी है। इधर देखें, हमारे पास में टेबल, हवर, हम इसको मल्टीपल सर्च करते हैं, स्ट्रैप, स्ट्राइप टेबल्स, HTML CSS। अब देखें जरा ये HTML टेबल स्टाइलिंग, बूटस्ट्रैप के अंदर आपको दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप बड़ा खूबसूरत बना हुआ है इसके अंदर, यस। ये देखें बूटस्ट्रैप, इधर आइए। अब यहाँ पर ये सिंपल टेबल है, ये आप डिजाइन करने को कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब देखें, ये देखें, इसने खुद कलर एक्सप्लेन किया हुआ। अब यहाँ पर ये स्ट्रिप ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला टेबल है। ये टेबल पूरा ब्लैक हो गया, आपको पता है किस तरह ब्लैक करना है आप, इसने कलरफुल किया। अब ये देखिए, ये ये हवर ओवर इफेक्ट है टेबल के ऊपर। टेबल ये इस तरह होना चाहिए, ये चीज खूबसूरत लगती है आपको। तो हवर ओवर से बुरा है जब माउस कहीं पर लेके जाते हैं ना आप अपना, उसको उसको हवर इफेक्ट कहते हैं, उसको हवर इफेक्ट कहते हैं। ये देख, ऊपर वाले में नहीं ना लगा हुआ, ऊपर वाले में नहीं लगाया, इन्होंने नीचे लगाया हुआ है। ये देखें टेबल हवर, इस हवर के ऊपर वो क्लास ऑटोमेटिकली एडिड है, क्लास ऑटोमेटिकली एडिड है। ये ये देखें इसके ऊपर भी बना हुआ, नहीं नहीं सब पे है, इस पे भी है, इस पे भी आपको नजर नहीं आ रहा, वो स्क्रीन ऐसी है ना। ये देखो, ठीक है, वो हवर ओवर इफेक्ट वहां नजर नहीं आ रहा, बट आमतौर पे इंटरेक्टिव रखने के लिए हवर ओवर इफेक्ट लगाया जाता है। अब ये इतने इतने ज्यादा टेबल्स बने हुए हैं, ये है बूटस्ट्रैप, इसको हम सीखेंगे बाद। ये पूरी ये एक ऐसी लाइब्रेरी है, CSS की लाइब्रेरी है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली लाइब्रेरी, बहुत ज्यादा। एक ये वाली और एक टेलविंड CSS। मैं आपको टेलविंड CSS का भी दिखा रहा हूँ, बड़ा वो ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये देखें, नहीं नहीं, अब जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेलविंड CSS वेरी ब्यूटीफुल। ये पता है क्यों है, ये पता है क्यों दिखाई जा रही है आपको, इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आप जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट लें पूरा, और
ये देखें, अब ये टेबल इसके अंदर बना हुआ है, फ्लो वाइट, इसको हम लाइट मोड में ले जाते हैं। अब ये सारे टेबल्स बने हुए हैं इसके अंदर, ये टेबल बना हुआ है, प्लीज ओके। ये कैसा काम नहीं कर रहा है इसका, इसके अंदर भी मसला आया हुआ फ्लो वाइट के अंदर, माउस नहीं वेबसाइट के अंदर। नहीं 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 नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं, इंटरनेट का मसला आ रहा है मेरा ख्याल है, इसने फिर कनेक्ट कर लिया बना उसका, है कोई नहीं। सो यस, हमारे पास में ये वाइट पे आया है, लोड हो रहा है, इट इज टेकिंग मच मोर टाइम। खैर छोड़े, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे हमारे पास में nth टाइप क्लासेस को भी ये सूडो क्लासेस के तौर पे आती है। जब हमारे पास में कॉलन आमतौर पे लगाया जाता है ना, ये सूडो के अंदर आ जाता है। आमतौर पे डबल कॉलन भी होता है, वो कुछ और क्लासेस के साथ सूडो क्लासेस। सूडो का स्पेलिंग शुरू होता है पी से, पी साइलेंट, ये देखे ना।